रात के 10 बज चुके थे और ऑफिस में सिर्फ एक इंसान था, रोहित। दिन भर की मेहनत के बाद वो घर जाने की तैयारी कर रहा था। तभी उसका फोन बज उठा। एक अनजान नंबर से कॉल आई। कौन हो सकता है इस वक्त? कौन मुझे फोन कर रहा है? वह अनजान कॉल की रिंगटोन में कुछ अजीब था, जैसे कोई उसे देख रहा हो, किसी की नजर उस पर हो। रोहित ने फोन उठाया। तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है रोहित। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम घर नहीं पहुंच पाओगे। ये कौन है? क्या मजाक हो रहा है? कौन हो तुम? अपना नाम बताओ। फोन कट गया। रोहित की धड़कनें तेज हो गई। उसने सोचा कि ये सिर्फ एक मजाक था, लेकिन फिर वो आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। उसने अपने डेस्क की लाइट बंद की और बाहर निकलने के लिए कदम बढ़ाए। रोहित लिफ्ट में खड़ा था और उसकी आंखें हर कोने को तलाश रही थी। लिफ्ट का दरवाजा बंद होते ही अचानक लाइट चली गई। अंधेरे में वो आवाज गूंजने लगी। तुमने मेरी चेतावनी को नजरअंदाज किया। अब तुम नहीं भाग सकते। कौन हो तुम? क्या चाहते हो मुझसे? लिफ्ट अचानक से झटके से रुकी। अंधेरे में रोहित का फोन फिर से बजा। स्क्रीन पर वही अनजान नंबर था। इस बार उसकी उंगलियां कांप रही थी। वो धीरे धीरे फोन की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी लिफ्ट का दरवाजा अपने आप खुल गया। सामने एक गहरा अंधेरा था। उसने फोन उठाया, लेकिन इस बार कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ एक संदेश था, भागो। रोहित ने तुरंत लिफ्ट से बाहर कदम रखा और सीढ़ियों की ओर दौड़ा, लेकिन हर कदम के साथ उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। सीढ़ियां खत्म ही नहीं हो रही थी। वो अंतिम दरवाजे तक पहुंचा और दरवाजा खोलते ही उसे लगा जैसे उसने किसी भयानक जाल में कदम रखा हो। सामने वही आदमी खड़ा था जिसने उसे फोन किया था। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। खेल खत्म रोहित। अब यहाँ से कोई बच के नहीं जा सकता। अचानक रोहित की आंखें खुली। वो अपने डेस्क पर था और सामने उसकी कंप्यूटर स्क्रीन पर वही शब्द थे, आपका सिस्टम हैक हो चुका है। रोहित ने चौंक कर चारों ओर देखा। ऑफिस में कोई नहीं था, सिर्फ वो और उसके कंप्यूटर की स्क्रीन जिस पर लिखा था, खेल अभी बाकी है। रोहित के मन में डर और संदेह की लहरें उठने लगी। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सच है या उसका भ्रम। उसने कंप्यूटर को बंद करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर एक और संदेश आया, अगर बंद किया तो तुम कभी घर नहीं पहुंचोगे। रोहित का दिमाग अब तेजी से काम करने लगा। उसने सोचा कि शायद ये कोई साइबर हमला है या फिर कोई बदला लेना चाहता है, लेकिन किससे? उसने तुरंत अपने सारे सिस्टम का कनेक्शन काट दिया और पैनिक में ऑफिस से बाहर निकलने की कोशिश की। जब वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी। इस बार उसके कानों के पास से जैसे कोई उसके पास ही खड़ा हो। तुम बच नहीं सकते रोहित। इस खेल का अंत तुम्हारे हाथों में नहीं है। कौन हो तुम? क्या चाहते हो मुझसे? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लेकिन उस आवाज का कोई जवाब नहीं आया। रोहित जैसे तैसे जल्दी जल्दी ऑफिस से भागने की कोशिश करता है, पर उसे भागते हुए पुलिस वाले देख लेते हैं। कहां भाग रहे हो? तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। रोहित हक्का बक्का रह गया। उसने पुलिस वाले से पूछा कि क्या हुआ, लेकिन जवाब मिला कि उस पर गंभीर साइबर अपराध का आरोप है। उसे नहीं पता था कि कब और कैसे ये सब हुआ। उसकी जिंदगी एक पल में बदल गई। उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां उससे कई सवाल पूछे गए, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। आखिरकार जब उसने उस अजनबी कॉल की बात बताई, तो पुलिस वालों ने उसे एक रिकॉर्डिंग सुनाई। रिकॉर्डिंग में रोहित की खुद की ही आवाज थी। ऐसा लग रहा था वो खुद ही से बातें कर रहा हो, और ये सब उसने जानबूझ के किया हो। रोहित के खिलाफ सबूत इतने पुख्ता थे कि उसे जेल भेज दिया गया। उसे अब समझ में आ गया था कि वो सिर्फ एक मोहरा था किसी और के खेल का, और यही रोहित की कहानी खत्म होती है, लेकिन उस खेल की नहीं जो उस रात शुरू हुआ था। वो अभी भी कहीं न कहीं किसी और की जिंदगी में जारी है। धन्यवाद दोस्तों, हमारी कहानी के साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको हमारे एनिमेटेड सस्पेंस थ्रिलर, क्राइम और हॉरर सीरीज पसंद आ रही है, तो हमारे चैनल हिंदी टून्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप कोई भी नई कहानी मिस ना करें।